नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है और देखिएगा आपकी हथेली की जो हृदय की लकीर है ये इस प्रकार से निकलती हुई और यहाँ पे जो इंडेक्स की फिंगर है और जो मिडिल की फिंगर है मानी देवगुरु बृहस्पति की जो फिंगर है जिसको हम तर्जनी कहते हैं और शनि भाग्य स्थान की जो फिंगर है जिसको हम मध्यमा कहते हैं उसके बीच में दृष्टिगोचर कर रही है, देख रही है। और इस रेखा पे देवगुरु बृहस्पति जिसको जुपिटर का माउंट कहा जाता है उसका प्रभाव पड़ रहा है, उसका बल आ रहा है। और शनि का पर्वत जिसको भाग्य स्थान कहते हैं उसका बलाबल आ रहा है। मानी किसी एक ग्रह का बलाबल नहीं आ रहा है बल्कि दो ग्रहों का बलाबल आ रहा है, जो बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। वर्तमान समय में जो आपकी सोच है वो बहुत आगे बढ़ने की हो रही है और देवगुरु बृहस्पति का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है, सीधा सीधा आपकी हृदय रेखा पे प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी जो इच्छा है वर्तमान समय में एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन वहीं शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है। अब इसके प्रभाव के चलते आपको लगने बैठ गया है यार आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे जमकर मेहनत करनी पड़ी, चाहे जुगाड़ लगाना पड़ेगा, इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे। ये आपके मन के अंतर्गत शनि के प्रभाव के कारण दिखाई दे रहा है आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए। ठीक है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें, एक चीज और दिखाई दे रही है इस रेखा पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आचार्य बृहस्पति से एक रेखा यहाँ पे मिल रही है और ये यहाँ पे एक विष्णु का तिलक बना रही है। आपके जो एलिमेंट्स हैं, आपके जो पंच तत्व हैं, उनके अनुसार आपके जो इष्ट देव हैं पूर्व जन्म से लेके और इस जन्म तक जो आपका आपके ऊपर जन का आशीष है वो है इस बैकुंठ धाम के स्वामी भगवान बद्री विशाल जी। भगवान बद्री विशाल जी की आपके ऊपर साक्षात कृपा है, आपके वो इष्ट देव हैं। और जितना आप शरणागति जाएंगे भगवान विष्णु की, नारायण के, उतना जीवन में दिव्यता को और भव्यता को प्राप्त करेंगे और ग्रहों के दुष्प्रभाव को नष्ट करते चले जाएंगे। जीवन काल का ये जो पीरियड चल रहा है कम से कम 6 साल तक का जो आपका पीरियड है कहीं ना कहीं आंशिक रूप से रहे लेकिन संघर्षमय रहना यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि संघर्षमय रहेगा। यश की प्राप्ति बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है अभी 6 वर्षों तक। कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं धन के मामले में जो है अभी दरिद्रता दिखती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन ठीक 7वें वर्ष से ये विष्णु का तिलक बता रहा है कि देखिएगा अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करेंगे और अच्छी राह पर चलेंगे तो कहीं ना कहीं जो है जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे उसमें अवश्य आपको सफलता की प्राप्ति हो जाएगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए असंभव होगा, संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप अपने समाज में खूब लोकप्रियता, सम्मान को भी पाएंगे और एक भाग्यशाली, जिसको कहते हैं अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से एक आपकी गिनती होगी। वास्तव में परमपिता परमेश्वर की साक्षात कृपा का आप अनुभव भी करेंगे और वो दिखेगा भी प्रैक्टिकल रूप में। ये आपकी हथेली का हृदय की लकीर यहाँ पे कह रही है। अब हमने क्यों कहा कि अभी 6 वर्षों का पीरियड कहीं ना कहीं संघर्ष से युक्त रहेगा, इसके पीछे जो है आपकी हथेली की कुछ रेखाएं आपको स्पष्ट तौर पे बता रही हैं। उसके बाद बहुत अच्छे योग और क्या बन रहे हैं
ये सूर्य की लकीर बता रही है। बहुत अच्छे योग जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, न कभी किसी कुंडली में बताया गया है, न हथेली वाले ने बताया है। हम बताएंगे। अब बता लेते हैं, फिर हम नेगेटिव चीज़ों पे जाते हैं। देखिएगा, ये सूर्य का पर्वत है और यहाँ पे ये आपकी व्यापार की रेखा है। आपके अंदर भरपूर मात्रा में व्यापार के गुण हैं, लेकिन व्यापार कहीं न कहीं विस्तार रूप नहीं ले पा रहा है। लेकिन है व्यापार के गुण, कहीं न कहीं व्यापार में बहुत बड़ी वृद्धि के योग हैं ठीक 7वें वर्ष से। और क्या घटित होने वाला है देखिएगा। एक रेखा यहाँ से निकल कर यूँ जा रही है, ये कहीं आप इसको इस रूप में देखें कि यूँ है और यूँ जाती हुई दिखाई दे रही है, भाग्य रेखा से निकल कर जा रही है। कहीं ना कहीं राहु के पर्वत से निकल कर जा रही है। तो राहु के गुण आ रहे हैं, करियर और धन की रेखा के गुण आ रहे हैं, व्यापार की रेखा के गुण आ रहे हैं। तो क्या बता रहा है ये कि व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत तेज हो जाएगा, बहुत बुद्धिमान होगा और अपना काम एन केन प्रकारेण निकलवाने में माहिर हो जाएगा इस रेखा की वजह से, ठीक 7वें वर्ष से। और व्यक्ति का मानी आपका समाज में उच्च लोगों के साथ उठना बैठना होगा। वो लोग भी जातक को यूज करेंगे और वक्त आने पर आप भी अपना काम निकालवाने में बहुत ज़्यादा माहिर हो जाएंगे और एक श्रेष्ठ स्तर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ये चीज़ कब होगी? ठीक जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको ख़त्म करने पर। अब किस प्रकार से ख़त्म करना है ये भी मैं बताऊंगा, और अभी क्या है ये भी बताऊंगा। देखिए क्या है, सबसे पहले देखते हैं आपकी हथेली में। अगर आप देखेंगे तो पूरी हथेली में रेखाओं का मकड़ जाला बना हुआ है, एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं हैं। ये व्यक्ति के वर्तमान समय को दिखाती हैं, ये भविष्य को और भूतकाल को नहीं दिखाती हैं, ये व्यक्ति के वर्तमान समय को दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो वर्तमान समय है वो संघर्षों से युक्त है, मानसिक परेशानियों का व्यक्ति को सामना करना पड़ रहा है। मानी व्यक्ति की हथेली में नेगेटिव ऊर्जा का संकेत है और इसका सबसे पहला प्रभाव मन और मस्तिष्क पर पड़ता है। कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति, उलझन की स्थिति को ये पैदा करता है और निर्णय लेने की क्षमता में असर डालता है। व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता है कि किस तरफ हमें जाना चाहिए, किस प्रकार का हमें काम करना चाहिए और जीवन में किस योजनाओं को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है, व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता है और लेता भी है तो वो निर्णय गलत हो जाता है, जिससे व्यक्ति का नुकसान ज़्यादा हो जाता है। ये यह दिखा रही है। दूसरा, इसका असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, चाहे आपका मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, एकदम प्रॉफिट नहीं रहता है, परफेक्ट नहीं रह पाता है, ठीक है ना, अनबैलेंस रहता है और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तीसरा, इसका प्रभाव आपके आर्थिक क्षेत्र पे पड़ता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को ये दरिद्रता की ओर ले जाती है, एक एक पैसे के लिए व्यक्ति जो है मोहताज हो जाता है और ऊपर से कर्जे की स्थिति, कर्जे के तले दब जाता है, जिससे जीवन जीना बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल हो जाता है। चौथा, इसका प्रभाव रिश्तों पर पड़ता है, चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हों, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे वो समाज में किसी भी प्रकार का रिश्ता हो, रिश्तों का फायदा नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं घर परिवार में जो है कलह की स्थिति, वाद विवाद की स्थिति, तनाव की स्थिति, इस प्रकार की स्थिति आ जाती है। कहीं ना कहीं बाहर जैसा भी हो, लेकिन घर के अंदर आते ही मन में बहुत ज़्यादा बोझ बन जाता है, तनाव की स्थिति, दबाव की स्थिति बन जाती है। इसका प्रभाव आपके डेवलपमेंट पे, आपके प्रोग्रेस पे पड़ता है। कोई भी काम व्यक्ति का बन नहीं पाता है और कोई अगर बनता भी है तो उसमें बहुत ज़्यादा
विलंबता आ जाती है। ठीक है ना, कई बार पका पकाया चीज़ भी खत्म हो जाती है। इस प्रकार की चीज़ें ये दिखाता है, सफलता के स्तर को घटाता है। इसका जीवन के तमाम आयामों पे प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले आपने प्राकृतिक क्रिया करनी है और इस नेगेटिव प्रभाव को ख़त्म करना है। कम से कम 2.5 से 3 साल आपको इसके प्रभाव को ख़त्म करने में लग जाएंगे। और इसका अगर प्रभाव ख़त्म हो गया तो और चीज़ें अपने आप डेवलप हो जाएंगी। तो क्या करना है इसके लिए, देखिएगा। इसके लिए एक प्राकृतिक क्रिया तो जरूर करनी है, जो स्नान इत्यादि के द्वारा किया जाता है, उसकी प्रक्रिया वही है। दूसरा, आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करनी चाहिए। इससे चीज़ों में सुधार हो जाता है और ईश्वर की जो है कहीं ना कहीं दिव्य प्राप्ति हो जाती है और उसके कारण जो है आशीष मिलता है। ठीक है ना। और तीसरी चीज़ देखिएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपकी अनामिका की उंगली है, इसके नीचे का ये भाग जो है सूर्य का पर्वत है। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार की लकीरें हैं। ये बहुविचार मन में पैदा कर रही है। कभी कुछ करना चाह रहे हैं, कभी कुछ करना चाह रहे हैं, न तो इस काम को कर पा रहे हैं न उसको कर पा रहे हैं और सफलता किसी में नहीं मिल पा रही है। विचार बिखरे हुए हैं। दूसरी बात है, ये ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा प्रॉपर तरीके से, जिसके कारण जो प्रयास आपके द्वारा वर्तमान में किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं, निखर करके नहीं आ पा रही हैं। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उस मेहनत का, उस परिश्रम का न तो पूरा श्रेय आपको मिल रहा है, न तो पूरा क्रेडिट आपको मिल रहा है और न आपको यश मिल रहा है। किसी के लिए आप अपना अगर जान तक भी दे देंगे तो भी दूसरा व्यक्ति जो है उल्टा इल्जाम आपके ऊपर लगाएगा, लेकिन आपके कोई एहसान नहीं मानेगा। चौथी चीज़ अगर देखें, ऐसे में व्यक्ति को एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। पांचवी चीज, जब सूर्य इस प्रकार से ऊर्जा विहीन हो व्यक्ति की हथेली में, तो व्यक्ति के जो शारीरिक चक्र हैं वो परस्पर सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं होते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, जीवन की वास्तविक खुशहाली है, उत्साह है, जीवन का ऊर्जा है, ये व्यक्ति से कहीं दूर चली जाती हैं और व्यक्ति को इनकी चिंता करनी पड़ती है। ये हमेशा व्यक्ति के साथ नहीं रहती हैं। ऐसे में व्यक्ति को दिव्य सूर्य क्रिया का सहारा लेना चाहिए। यदि आप कुछ समय तक, ज़्यादा समय तक, 5-6 महीने तक अगर लगातार दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आ जाएंगे और फिर शरीर के तमाम आयामों पे इसका असर देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं आपकी जो शारीरिक सेहत है वो बेहद अच्छी हो जाएगी। आपका निश्चित रूप से जो मानसिक संतुलन है परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। और फिर चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे उत्साह हो, चाहे ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। इस चीज़ को आप ज़रूर करें। ठीक है ना। देखिएगा, अपने मकान जहाँ तक बनाने की बात है, आपको जीवन काल के 56वें वर्ष से इसका रास्ता मिल जाएगा। या तो योजना आप बना लेंगे या कार्य शुरू हो जाएगा। अभी व्यापार के योग नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर जो कर रहे हैं सूर्य क्रिया उसमें करिएगा, वो धीरे धीरे बढ़ेगा। कोई नया व्यापार शुरू करने के योग नहीं दिखाई दे रहे हैं। कोई भी ग्रह नक्षत्र आपका ऐसा नहीं है जो इस समय फायदा दे रहा हो, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर है। आप कुछ भी करेंगे उसी में आपको अपयश मिलेगा, उसी में विलंबता मिलेगा, उसी में धन की हानि आपको देखने को मिलेगी। कम से कम 5-6 महीने तक लगातार उपायों को करें।
पुनः मैं एक बार हाथ का अवलोकन करूंगा और तब बता पाऊंगा कि आप इस उद्योग में चले जाएं, ये आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। अभी आपकी हथेली उद्योग में, व्यापार में कहीं ना कहीं धन हानि को बता रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, वैसे आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर है, बौद्धिक स्तर आपका बहुत उच्च किस्म का है, एक विवेकवान व्यक्तित्व है आपका, और ऐसा व्यक्तित्व है कि अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचने वाला, जीवन काल के लिए सुंदर और भव्य योजनाएं बनाने वाला। लेकिन नेगेटिव ऊर्जा का असर पड़ने के कारण कहीं ना कहीं जो है इन चीज़ों में कमी आ रही है, तनाव की स्थिति आ रही है, डिप्रेशन की स्थिति आ रही है, और हथेली में पैसा बच नहीं रहा है। 10 रुपये आएगा तो 15 रुपये का खर्चा उससे पहले आ जाता है। ये स्थिति है नेगेटिव ऊर्जा के कारण। जीवन रेखा आप देखेंगे तो जीवन रेखा भी आपकी बहुत अच्छी है। एक बात का ध्यान रखिएगा, 63 से लेके और 66वें उम्र के बीच थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहेंगे। माने खान पान का समय ज़्यादातर अगर मेंटेन रखें तो आपके लिए अच्छा होगा, और चाय कॉफ़ी या शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला भोजन, इससे आपको बचना चाहिए। और कहीं ना कहीं वाद विवाद से भी आपको 63 से लेकर और 66वें वर्ष के बीच कहीं ना कहीं जो है बचना होगा। कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य को प्रॉब्लम खड़ी करने वाली बात रहेगी, लेकिन उसके बाद पुनः जो है चीज़ें बहुत सुंदर होंगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक रेखा यूं जारी है, ये रेखा अच्छी नहीं मानी जाती है, अगर यहाँ से निकले तब अलग बात है, लेकिन केवल यहीं से निकले तो हाथ में कितना भी पैसा आ जाए व्यक्ति धन का संचय नहीं कर पाता है, हथेली में पैसा नहीं टिक पाता है। हाँ, आने वाले 56वें वर्ष के बीच में आप देखेंगे इसमें एक सुंदर सा जो है त्रिकोण बन रहा है। एक त्रिकोण जो है इस प्रकार से बन रहा है, व्यक्ति आगे अच्छा खासा सफलता की प्राप्ति कराएगा और अपने कमाए हुए पैसों से अपना घर खरीदेगा, अपना मकान बनाएगा, और वाहन का सुख भी बहुत अच्छा होगा व्यक्ति को, अगर व्यक्ति चाहेगा तो। जीवन काल के 56वें वर्ष से कहीं ना कहीं जो है कर्ज मुक्ति की साफ रास्ता भी दिखाई देगा, कोई प्रॉब्लम करने वाली चीज़ें नहीं रहेंगी, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, आपके मणिबंध में साफ सुथरी 2 रेखाएं हैं। इसका मतलब है कि देखिएगा आने वाले समय में आप स्वयं की परिश्रम से, स्वयं की मेहनत से और पराक्रम से श्रेष्ठ सफलता को हासिल करेंगे। ये वर्तमान दौर चल रहा है, और 6 वर्षों तक जो दौर है कहीं ना कहीं संघर्ष से युक्त रहेगा, लेकिन उसी संघर्ष के बदौलत उसके बाद 7वें साल से आप हर सुख को प्राप्त करेंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे। तो थोड़ा सा धैर्य रखने की यहाँ पे ज़रूरत है। उसके बाद राजा के समान जीवन आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये उंगली देखें पूरी तरह से झुकी हुई है, और यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ धार्मिक भावनाएं बहुत सुंदर रूप में आपके अंदर रहने वाली है। अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। लेकिन आचार्य बृहस्पति जी इसमें निशान तो बहुत अच्छे बन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, बहुत साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं, और इस अवस्था में ये आपके अंदर भी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, एक सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे ये थोड़ा सा उत्तम स्थिति में आने शुरू होंगे, वैसे वैसे हंसमुख स्वभाव बढ़ेगा, दयालुता आपके अंदर आएगी, परोपकार की भावना बढ़ेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होता जाएगा, और यश प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बनता जाएगा। उस तरफ आप काम करना शुरू कर लेंगे। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका उजागर हो जाएगा। मैं बृहस्पति का भी बहुत सुंदर उपाय दूंगा, और उपाय इस प्रकार से दूंगा आप कर भी सके और उसका फायदा भी ले सके। मिडिल फिंगर कहीं ना कहीं शनि की तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा जब अच्छा समय आएगा आपका, तो निश्चित रूप से मन और मस्तिष्क का पूरा प्रयोग करेंगे और उसका फायदा उठाएंगे।
ये पूरी तरह से झुक रखी है। सूर्य की उंगली निश्चित रूप से यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा साफ दिखाई दे रही है। दोनों उंगलियां बराबर हैं और मिडिल फिंगर से छोटी हैं। वर्तमान में धन और यश की बहुत ज़्यादा भूख आपके अंदर है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और इस समय मात्र जीवन का लक्ष्य भी यही दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखें, सबसे छोटी उंगली इस तरह से घूमती हुई दिखाई दे रही है रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा आपके अंदर है, लेकिन ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो धन के प्रबंधन में बहुत बड़ी कमी भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। सभी उंगलियों का झुकाव वर्तमान में तर्जनी उंगली की तरफ है। देखिएगा, लीडरशिप की क्वालिटी बहुत अच्छी है। स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व आपका है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा भी आपके अंदर जो है बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे शनि देखें तो शनि में भी बहुत सारी रेखाएं हैं। ये अच्छा नहीं माना जाता है। ये व्यक्ति के कार्यों में अड़चनों का द्योतक है। भाग्य पूरा साथ ऐसे में नहीं दे पाता है, तो नेगेटिव ऊर्जा का उपाय जरूर करें। सूर्य के बारे में हमने बता दिया है। बुध की अगर बात करें, बुध भी मध्यम स्थिति में यहाँ पे चीज़ों को दिखा रहा है। निम्न मंगल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं हैं और ये यहाँ पे जो है नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में ये कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति और डिसीजन लेने की क्षमता में असर डलाता है और व्यक्ति को थोड़ा सा चिड़चिड़ापन वाला बना लेता है। अगर ये शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो ऐसे में सबसे पहले नेत्र रोग उत्पन्न हो जाता है। आँखों की रोशनी कमज़ोर होने बैठ जाती है और कहीं ना कहीं चश्मा वगैरह चढ़ जाता है। कई बार ये शारीरिक ताकत को कम कर लेती है, शरीर के जोड़ काम नहीं करते हैं प्रॉपर, और कुछ लोगों के मामले में ब्लड प्रेशर की समस्या भी ये देता है। तो मैं जब सूर्य क्रिया दूंगा तो इसका उपाय भी साथ में उसी क्रिया के साथ दे दूंगा। उच्च मंगल ठीक है, जो पराक्रम आपके अंदर है, जो एनर्जेटिक स्वभाव आपके अंदर है, वो इस उच्च मंगल के कारण है। यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति भी वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं आपका मन कुछ समय तक गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानी से ग्रसित रहेंगे और कभी कभी बहुत ज़्यादा भावुकता आ सकती है, इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान भी हो सकते हैं। इसकी संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, मन खराब सा रहेगा, मन जो है उचाट सा रहेगा, काम में मन नहीं लगेगा, मन उदास सा भी रह सकता है और विभिन्न प्रकार के सपने भी जो है ज़्यादा आ सकते हैं और नींद आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये आपका चंद्रमा बता रहा है। और पेट का आप विशेष ध्यान रखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम का विशेष ध्यान रखेंगे। योगा है, प्राणायाम है, ऐसी चीज़ें करते रहेंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। और वो भोजन ना करें, वो भोजन इग्नोर करें जो शरीर में जहर पैदा करता हो। इस चीज़ से ज़रूर बचे रहेंगे। ये हमारे एडवाइज है आपको। कुल मिला के देखें तो कहीं ना कहीं जीवन काल के 6 वर्षों तक चीज़ें बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं है, लेकिन उसके बाद अनायास ही जो आपने सोचा भी नहीं होगा इस प्रकार की चीज़ें आपकी हथेली में बन रही हैं। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। विधिवत तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।